हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फ़िज़िक्स की सीरीज़ क्लास 12 की, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी पहले तो वी नीड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वी नीड टू लुक इनटू इट। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज द वर्ड सजेस्ट इटसेल्फ, ये टर्म हमें खुद ही सजेस्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखा जाए तो दो वर्ड से मिला हुआ है, एक इलेक्ट्रो से बना हुआ है और एक हमारे पास स्टैटिक से बना हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है स्टैटिक्स का मतलब क्या है। अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो स्टैटिक है। ठीक है, तो इसका मैं क्या लिख सकती हूँ कि रेस्ट में, रेस्ट में। ठीक है, और इलेक्ट्रो से मैं ये लिख सकती हूँ कि चार्जेस है, चार्जेस से कोई रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आ गया चार्जेस। तो अब इसका ओवरऑल मीनिंग क्या बनती है, चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवरऑल क्या है, फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को पढ़ते हैं, वो भी रेस्ट में। तो जब हम पढ़ते ही चार्जेस को हैं तो क्या हमें ये पता होना लाजमी नहीं है कि चार्जेस होते क्या हैं। ऑफ कोर्स वी मस्ट बी नोन दैट व्हाट आर चार्जेस। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो पूरा रिलाई करेगा चार्ज के ऊपर। तो अब हमारे पास चार्ज है क्या। चार्ज हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है ये अपनी बॉडी की वजह से ही है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू इटसेल्फ, इट इज़ ड्यू टू द बॉडी। तो पहली बात, चार्ज है क्या। चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो या तो अट्रैक्ट हो किसी से या तो वो रिपेल हो। ठीक है, चार्ज की होती है हमें पता है दो प्रॉपर्टी से, या तो वो अट्रैक्ट हो किसी से या तो वो रिपेल हो। तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन से इट ईदर अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच मीन्स इट इज़ ड्यू टू इटसेल्फ, वो अपनी बॉडी की वजह से है। ये अपनी सराउंडिंग की वजह से नहीं है। अगर सराउंडिंग की वजह से होती तो एक्सट्रिंसिक होती, तो लेकिन ये अभी अपनी खुद की वजह से। तो दिस इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी ठीक है, अब हमारे पास चलो अब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस पर आ जाते हैं। पहले तो हमारे पास है नेचुरली अकरिंग चार्ज, जो कि नेचुरली अकरिंग है, जिसको हम बना नहीं सकते। ठीक है, नेचुरली अकरिंग है। अभी नेचुरली अकरिंग चार्ज से आप लोग थोड़ा गैस कर सकते हो कि व्हाट आई मीन टू से बाय नेचुरली अकरिंग चार्ज। अब हमें पता है हमारे पास एक एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, एटम के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे बने हुए हैं, क्वार्क्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर चार्जेस हैं। अभी हमें पता है एटम ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन एटम जिससे बना हुआ है, जिन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, उनके पास तो चार्जेस है ना। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास प्रोटॉन है, जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है, या हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जिसके पास डबल चार्ज है, डबल पॉजिटिव, ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग चार्जेस हैं। इनको हम बना नहीं सकते, ये नेचर में पाए जाते हैं। सो दीज आर नेचुरली अकरिंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, और बहुत हैं हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि एटम, हमने जैसे कि बोला कि एटम इज़ अ न्यूट्रल। एटम जो है
ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक न्यूट्रल है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास नेट चार्ज ज़ीरो है, कि उसका जो नेट चार्ज है ना वो ज़ीरो है, जिसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इस वजह से तो नेट चार्ज ज़ीरो है, इस वजह से तो एटम हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, उसके बाद हम एटम को चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं। अभी हमें पता है कि एटम हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कम ज़्यादा करूँ, प्रोटॉन को तो देखो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कम और ज़्यादा करूँ तो मैं क्या एटम में चार्ज ला सकती हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन ब्रिंग चार्ज इनटू एन एटम if I reduce or increase the number of electrons in an atom, right? तो अभी अगर मैं एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आयन। एक मिनट, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आयन। लेकिन आयन भी दो किस्म के, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन में लूज़ करवाती हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस करवाती हूँ, तो वो बनेगा पॉजिटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं कैटाइन, ठीक है। अब ये वो एटम है या ये वो चार्ज है जिसको हमने खुद बनाया है। दिस इज़ नॉट नेचुरली अकरिंग चार्ज। नेचुरली अकरिंग चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड एक्सेट्रा, बट आयन इज़ नॉट नेचुरली अकरिंग चार्ज। इसको हम खुद बना रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, लूज़ करवा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि अब प्रोटॉन जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया है ना हमने, तो इलेक्ट्रॉन कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन को कम ज़्यादा करवा के हम उसमें चार्ज ला रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, ठीक है, तो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनाइन, एनआइन, ठीक है। कैटाइन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमारे पास प्रोटॉन के नंबर कम होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कि हम चार्जेस कैसे ला सकते हैं एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, एक मिनट, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, वो हमारे पास इक्वल्स है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और प्रोटॉन का चार्ज कैसे आएगा, प्रोटॉन का भी चार्ज सेम है, बस साइन कन्वर्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो बॉडी की खुद की वजह से आती है। फिर हमने नेचुरली अकरिंग चार्जेस पढ़े जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। फिर हमने एटम पढ़ा कि वो न्यूट्रल होता है, लेकिन हम एटम को चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं, कैसे, बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा और फिर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हमें पूछते हैं कि ये जो कूलम है, कूलम, ये कूलम किसके इक्वल होगा,
ठीक है। तो हमने करंट पढ़ा है, ठीक है। जो करंट होता है ना, वो होता है I इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो हम सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए चार्ज, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम। वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम, करंट का यूनिट क्या है, SI, वो है एम्पियर, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो हमारे पास कूलम किसके इक्वल हुआ, एम्पियर इंटू सेकेंड। और अगर मैं इसकी डायमेंशन बोलूँ, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो वो क्या होगा, या तो वो A इंटू टी हो जाएगा, या तो कई बुक्स में करंट के लिए I भी यूज़ होता है, तो या तो I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें पता है एक एटम है, उसके ऊपर नेट चार्ज तो ज़ीरो होता है, ये हमने देख लिया। मतलब उसका प्रोटॉन के नंबर इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं। अब अगर उस न्यूट्रल एटम, अभी ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है पास पेपर वाला क्वेश्चन, पास पेपर वाले क्वेश्चन को मैं हमेशा पिंक से लिखा करूँगी, ठीक है। तो दिस वुड बी आर रूल। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन, ये एमडीकेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, अगर हमारे पास एक एटम है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, उसके पास मास जो है वो m है, ठीक है। तो अगर अगर मैं अब इसको आयन बना दूँ, आयन बना दूँ मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वल नहीं होगा नेगेटिव चार्ज के, राइट। या तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे इलेक्ट्रॉन के, या तो वो नेगेटिव होगा, मतलब उसमें प्रोटॉन कम होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और अगर ये ऐसे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब उसने लूज़ किया होगा इलेक्ट्रॉन, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब उसने गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझने की बात है, ठीक है। तो अब इस जिसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन, उसके पास पॉजिटिव एम मास आ गया, और जिसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन उसके पास नेगेटिव एम मास आ गया, मतलब जिसने गेन किया है उसके पास नेगेटिव आ गया। अब मुझे बताओ इसका रिलेशन क्या होगा एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल एटम से इसका कंपैरिजन क्या होगा, चलो मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ, मैं ऑप्शंस खुद बना लेती हूँ, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बोलता है कि जो M पॉजिटिव है वो ग्रेटर है M नेगेटिव के, और वो ग्रेटर है M के, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बन गया। सेकंड हमारे पास ये है कि M पॉजिटिव लेस है M नेगेटिव के, और वो लेस है M के, ठीक है। एक ये रिलेशन बन गया। अब तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या बनता है कि M पॉजिटिव लेस है M के, और वो लेस है M नेगेटिव के, ठीक है। फोर्थ हमारे पास रिलेशन ये होता है कि M पॉजिटिव इक्वल्स है M के, और वो इक्वल्स है हमारे पास नेगेटिव M के। अब क्या रिलेशन बनना चाहिए, दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैंने बताया भी है ऊपर, ठीक है, कि अगर चार्जेस का खेल बढ़ाना है या कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं।
अभी देखो ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने बोला एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है जिसका हमने मास बोल दिया कि m है, ठीक है। फिर हमने बोला एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और उसका चार्ज बना m पॉजिटिव, और एक ने गेन कर लिया, उसका चार्ज बना नेगेटिव। अब मुझे बताओ पहले तो जो m पॉजिटिव है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, मतलब प्रोटॉन इसके ऊपर ज़्यादा हो गए, अब इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक लूज़ किया है, तो मतलब क्या हुआ, इसने लूज़ किया तो ये कम हो गया m के, क्योंकि m में तो वो ही इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। इसने एक लूज़ कर लिया, मतलब ये थोड़ा हल्का हो गया, m पॉजिटिव लूज़ करके पॉजिटिव बना और थोड़ा हल्का हो गया, तो m पॉजिटिव लेस हो गया m से, ठीक है। ये तो हमें रिलेशन समझ आ गया। अब हमारे पास ये है m नेगेटिव। अब m नेगेटिव ने गेन किया है, पहले तो m सही था, मतलब m जितना ही था, लेकिन अब m ने गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वो भारी हो गया एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, तो m नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन m। अब रिलेशनशिप क्या बना आखिरकार, m पॉजिटिव इज़ लेस देन m, और m जो है वो लेस किसके है, m नेगेटिव के। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, क्या ये ऑप्शन हमारे पास थर्ड है। कैसे दोबारा, m पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो सबसे हल्का है, और m में तो वो इलेक्ट्रॉन था, और इस वाले m ने गेन कर दिया तो वो ये सबसे मोटा हो गया। तो अब समझ आ रहा होगा आई गेस, और ये हमारा हो गया सॉल्व, तो हमारे पास C इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आई गेस पास पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस समझने वाली बात है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है। तो अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं, ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, n यहाँ पर हमारे पास 11 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास हमारे पास 23 होता है, ठीक है। अब ये लोग पूछ रहे हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होना चाहिए, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियस पर हम चार्ज कैसे निकालें। हमें पता है न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता ना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। हम पहले लिख लेते हैं, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है हमारे पास, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है प्लस। तो अब मुझे बताओ इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, सॉरी, तो 11 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना हुआ इसके ऊपर, चार्ज इसके ऊपर हुआ +11 ई हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये पूरा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को वहाँ पे नील बोहर, जो हमने केमिस्ट्री में इतना डिटेल में एटॉमिक मॉडल पढ़ा था नील बोहर का, ठीक है, जो ड्रॉबैक हुआ था रदरफोर्ड में, फिर नील बोहर आया था, उसने अपना मॉडल दिया था, उसमें भी हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस दोबारा पढ़ेंगे, वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को कंपेयर करवा के पढ़ाऊँगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, वील गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।